हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जैव प्रक्रम में अभी हम थर्ड लेक्चर में आ गए हैं, हमारी थर्ड वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहली बात ये है कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो पौधों में पोषण होता है, वैसे स्पेशली जो पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, धरती पर जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी स्वपोषी प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। और स्वपोषी प्रकार के पोषण दर्शाने के लिए उनमें जो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया चलती है उसको बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधों में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, और क्या इसकी खासियत होती है इस रिएक्शन की। ठीक है, तो जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधों में जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। सवाल ये है कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय या जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीवों में होने वाली क्रिया होती है, यानी हरे पौधों में। हरे पौधे क्या है, प्रकार के जीवी हैं, है ना। तो जो सजीव यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं उन सब में होते हैं। और कौन से, ग्रीन प्लांट्स, है ना, उनमें होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे CO2 और जल से मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए एक समीकरण भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, हर बार आ जाता है। तो हमको वो समीकरण आना चाहिए पहले तो क्लियर। क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें सभी हरे पौधे CO2 और जल से मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब इन पत्तियों में क्या होते हैं, हरे हरे ग्रीन कलर के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, सभी पत्तियों में। ठीक है, यानी कि इनमें होता है क्या, क्लोरोफिल। इसलिए सभी हरे पौधों को क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल को ही क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं प्लांट सेल का, रसोई घर, क्योंकि इसमें भोजन बनता है, इसमें ग्लूकोज बन जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया होती है या ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। समीकरण है इसका। समीकरण में हमको क्या करना, जो इसकी डेफिनेशन है उसी को लेके चलना है। ठीक है, सभी हरे पौधे CO2 और जल से मिलकर, यानी कि CO2 के होते हैं 6 अणु, 6 CO2 प्लस 12 अणु होते हैं किसके, जल के, H2O के। ये मिलकर किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हरित लवक भी बोलते हैं, हरित लवक। सभी हरे पौधे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल से मिलकर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O वेपर के फॉर्म में बनता है, और प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ये होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ये। तो इसका निर्माण करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, भोजन। पौधों का यही भोजन होता है, पौधों का भोजन होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनता है। ठीक है, और ये क्या है, O2 है, नहीं, ये ऑक्सीजन है, सह उत्पाद के रूप में बनती है ये। जो फोटोसिंथेसिस की प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी ये कुछ विशेष घटना है जो इस प्रक्रिया में हमको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला है कि प्रकाश ऊर्जा, यानी इसमें प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा
में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा है कि इसमें CO2 का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन होता है, यानी CO2 का अपचयन होता है। और जल का ऑक्सीकरण होता है इसमें, मतलब इसमें जो जल है, जल का होता है क्या, ऑक्सीकरण होता है। पूरा सेंटेंस के रूप में लिखना है तुमको तो लिख लेना, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न घटना देखने को मिलती है। सबसे पहला कि इसमें प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसमें CO2 का अपचयन होता है, H2O का ऑक्सीकरण होता है। थर्ड है इसमें O2 सह उत्पाद के रूप में बनती है, सह उत्पाद के रूप में बनती है। सवाल ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो O2 बनता है, ये O2 का जो मॉलिक्यूल है ये किससे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से आता है या जल के मॉलिक्यूल से आता है। तो सवाल इसमें ये है कि इसका जो O2 होता है इसमें जो बनता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये जल के मॉलिक्यूल से आता है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इसमें जिस समस्थानिक वाला ऑक्सीजन H2O में होता है उसी समस्थानिक का यहाँ पे O2 में भी ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है वो एक्चुअल में जल के अणु से आती है। ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है एक क्लोरोफिल में होती है, ठीक है। इसीलिए क्लोरोफिल को पादप सेल का रसोई घर कहा जाता है। और ये वाष्प के रूप में कुछ जल बनता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी इसमें क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया इसमें क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रमुख घटनाएं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट डाल लूँ, जैसे ये तो अपना ये हो गया, इवेंट्स हो गए। अब हम यहाँ पे डाल लेंगे प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला होता है CO2। हमें पता है वायुमंडल में CO2 की 0.03% मात्रा होती है। इससे थोड़ी अधिक होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती रहती है। लेकिन जब CO2 की मात्रा या सांद्रता ज़्यादा बहुत ही अधिक हो जाती है तो उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो धीमी होने लगती है। ये तो हो गया CO2 के बारे में। दूसरा है इसमें प्रकाश। सामान्यतः जो तेज प्रकाश होता है, जो डे लाइट, जो डेली दिन का जो प्रकाश होता है वो जितना भी तेज हो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी तेज होती चलती है, मतलब उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। लेकिन जब एक सामान्य प्रकाश से अत्यधिक प्रकाश तीव्रता से आने लगे तो उस दौरान क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है ये झुलसने लगता है, यानी पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। तो तीसरा कारक है अपना तापमान, यानी 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ही अच्छे से होती है। लेकिन इससे अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी पड़ जाती है। और चौथा है जल। जल भी इनमें प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। जल की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है और जल निश्चित मात्रा तक रहने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ही अच्छे से चलती है, ठीक है। ये चार होगा इसके प्रभावित करने वाले कारक, यानी CO2, प्रकाश, तापमान और जल। अब हमको पढ़ना है थोड़ा सा इसके बारे में, हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इतिहास पढ़ना है हमको। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इतिहास है। किसका, प्रकाश संश्लेषण का। किसका, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास पढ़ना है। देखो इतिहास में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा हो रही थी साइंटिस्टों के अंदर, तो उस दौरान अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में अपने अपने मत दिए थे। तो हमको क्या करना है, उस साइंटिस्ट के हिसाब से उसका जो मत है उसको रटना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक है। चलो देखो अब पढ़ना अपन को प्रकाश संश्लेषण के इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग को ध्यान रख के चलना है। क्या है ना कि जब प्रकाश संश्लेषण की बात चल रही थी तो उसी दौरान अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके बारे में अपना अलग अलग कथन दिया था, यानी कि यूँ कहें कि उसके बारे में अपनी एक जानकारी दी थी जो उनको अपने प्रयोग के आधार पर उस टाइम पर दिख रहा था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जिस साइंटिस्ट ने जिस बात को बोला है उसी के सापेक्ष उसको बिल्कुल तरीके से याद रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है, रटना है, बिल्कुल ठीक है। मतलब याद करके चलना है क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। तो देखो इसमें सबसे पहला है अरस्तु। अरस्तु ने क्या बोला था, अरस्तु ने बोला था कि सभी पौधे जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, इन्होंने ये बोला था। लेकिन बाद में जब प्रकाश संश्लेषण को
की खोज कर ली गई, उसके बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई, तो पता चला, जो कि हमने आज भी पढ़ भी लिया है, कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें तो पत्तियों से भोजन बनाते हैं सभी हरे पौधे, ठीक है। जो कि अरस्तु ने पहले क्या बताया था, अरस्तु ने बताया था कि सभी पौधे जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन बाद में जब क्लियर जानकारी मिल गई इसके बारे में तो पता चला कि सभी हरे पौधे पत्तियों से भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन हमको चूँकि ऐसा याद रखना है ना, कि अरस्तु ने ऐसा बोला था कि सभी हरे पौधे जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, सभी पौधे जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, पहला। दूसरा, स्टीफन हेल्स, इन्होंने बताया था कि जो पत्तियां होती हैं वो वायु लेकर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, सही है, लेकिन क्लियर ये नहीं किया कि कौन सी वायु लेकर, O2 या CO2 या N2, ठीक है। लेकिन इनका मत ये है कि जो पत्तियां हैं वो वायु लेकर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा याद रखेंगे कि ये बात किसने बोली थी, स्टीफन हेल्स ने, ठीक है। अब जोसेफ फ्रिस्टले ने बोला था कि हरे पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, बिल्कुल राइट। दूषित वायु का मतलब CO2 को लेते हैं सभी हरे पौधे और O2 को देते हैं, सही है बात है। जोसेफ फ्रिस्टले ने सही कहा था कि जो हरे पौधे होते हैं वो दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, राइट है। अब नेक्स्ट है जीन सेनेवियर ने बताया था कि पौधों द्वारा जितनी CO2 ली जाती है उतनी ही O2 निकाली जाती है, ठीक है। एक इसका कथन है जीन सेनेवियर का कि जितनी CO2 ली जाती है उतनी ही O2 निकाली जाती है। हम इसको संतुलित करें तो उस हिसाब से यदि इसके मॉलिक्यूल्स देखें तो 6 CO2 लेते हैं तो 6 O2 निकलती है। कुल मिला के कुछ समथिंग बात ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि जीन सेनेवियर ने बोला था कि पौधों द्वारा जितनी CO2 ली जाती है उतनी ही O2 निकाली जाती है, ठीक है, इनका कथन है। रॉबर्ट मेयर ने कहा था कि जो सौर ऊर्जा है वो प्रकाश संश्लेषण के बाद रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसने कहा था ये, रॉबर्ट मेयर। और हम बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है या जो विशेषता हैं उनमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो एक जैव रासायनिक या उपापचयी क्रिया है ना। तो सही है, रॉबर्ट मेयर ने भी बात कर दी थी पहले से कि सौर ऊर्जा जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण के बाद रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नहीं, जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं विशेषताओं में कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा का मतलब क्या, सौर ऊर्जा ही होती है, ठीक है। तो सही है, रॉबर्ट मेयर का कथन भी ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो ब्लैकमैन भी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण वो एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण की घटनाओं में या विशेषताओं में हम पहला पॉइंट यही पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह एक जैव रासायनिक या उपापचयी क्रिया होती है। तो सही है, ब्लैकमैन ने इस बात को बोला था कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, साइंटिस्टों के जो कथन है उन्हीं को उनके सापेक्ष याद रखना है कि ये बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। तो ठीक है, ये अब आज का ये हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, प्रकाश संश्लेषण। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, ठीक है। तो अभी जैव प्रक्रम में हम प्रकाश संश्लेषण को क्लियर कर चुके हैं, पादपों में पोषण को क्लियर कर चुके हैं। अब जो हमारा 4th नंबर का वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए।